जय हिंद। हम आपको पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। एक बार इसको हम रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रकाश क्या है। हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके थे, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, आपको बता ही चुके थे। उसके बाद प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब इसमें हम आपको दो बताए थे, एक बताए थे प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या था, सूर्य था, और मानव निर्मित में टर्च हो गया, बल्ब हो गया, ललटेन हो गया, दिया हो गया, जो मानव द्वारा बनाया गया हो, मानव निर्मित। उसके बाद हम आपको बताए थे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, और अप्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मतलब स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है, उसे हम अप्रदीप्त। इसमें भी एग्जाम्पल में हम बताए थे, इसमें एग्जाम्पल में बताए थे प्रदीप्त में टॉर्च वगैरह, अप्रदीप्त में कुछ भी ले लो, आपका टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, कैसे प्रकाश उत्सर्जित करेगा। प्रकीर्णन आपको बताए थे, हम आपको प्रकीर्णन में बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और उसे फिर चारों दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। विकिरण की इस घटना को प्रकाश का हम प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद हम बताए थे आपको किरण पुंज या प्रकाश पुंज इसी को बोलते हैं। किरण पुंज में हम आपको बताए थे कि प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसको तीन प्रकार से बताए थे, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पारदर्शी। पारदर्शी यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट की वजह से दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, क्योंकि हम भी करिया आदमी हैं। अगर नहीं लाइट जलाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, हम नहीं दिख पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। देखिए क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखो यहाँ समझो, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे तीन चीज है, पहला है पारदर्शी, दूसरा है पारभासी और तीसरा है अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब बड़ा भाई, पारभासी मतलब छोटा भाई, अपारदर्शी मतलब ये दोनों से अलगे रहेगा, ये दोनों के उल्टा होगा ये। जिसे पारदर्शी जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। पारभासी जिसे प्रकाश आसानी मतलब आंशिक रूप से पार हो, थोड़ा सा प्रकाश पार हो, उसे हम पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार ही ना हो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। पहला समझते हैं कांच। चलिए इसका पारदर्शी का हम एग्जाम्पल देखते हैं। कांच, देखिए कांच क्या होता है। कांच एक पारदर्शी पदार्थ होता है। उसके बाद पानी, आप पानी में आप ध्यान से देखिएगा, कभी नदी में देखिएगा तो जो पानी साफ होगा, गंदा पानी नहीं, साफ पानी में आप देखिएगा तो वो नीचा तल, मिट्टी का जो तल होता है ना, वो नीचा दिखता है, वो नीचा दिखता है। तो पानी क्या होगा, पारदर्शी। हवा, अभी हम कैमरा और हमारे बीच में अभी हवा तो है ही, अगर हवा नहीं रहेगा तो फिर तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो हवा दिख रहा है ना, लेकिन हम फिर भी आप हमको देख पा रहे हैं। देखिए हम पारदर्शी चीज दिखाते हैं, जैसे आपको हम दिखाते हैं, ये आप हमको देख पा रहे होंगे, ये पारदर्शी है, हम प्रॉपर रूप से देख पा रहे हो हमको। और अगर यहीं पे हम इस गिलास को देखें तो अगर हम बोले कि इस उंगली को देखने के लिए, तो ये उंगली मतलब धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये एक पारभासी है। और हम कहें अपारदर्शी, तो ले बबुआ अब हम हमारा मुंडिया बताओ, तो हमारा मुंडिया तुम दिखा पाओगे नहीं, ये क्या है, अपारदर्शी है, यही होता है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पारभासी में क्या होता है, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच क्या है, अपारदर्शी। देखो सिंपल कांच कहे तो पारदर्शी, और घिसा हुआ कांच कहे तो पारभासी। पारभासी में क्या होगा, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच क्या है, पारभासी है। अब देखो तेल लगा कागज, तेल लगा कागज क्या है, पारभासी है। आंख की परत है, हमारा जो आंख है, हमारा जो ये आंख है, इसका परत आप कभी गेस करके देखना, दिन में कभी आंख बंद करोगे तो दिखेगा कि बाहर लाइट जल रहा है, तो प्रकाश का हल्का हल्का जो किरण है ना वो प्रवेश कर रहा है, इसीलिए दिखता है।
रक्त जो हमारा खून होता है, ब्लड, जिसको हम ब्लड बोलते हैं, रक्त, ये खून खून भी पारभासी का एक उदाहरण है। उसके बाद घाना, जैसे घाना धुआं हो गया या कोहरा हो गया। आप ठंडी के मौसम में देखते होंगे कोहरा, कोहरा क्या हुआ, कोहरा आपका क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी में लकड़ी, लोहा, पत्थर, लकड़ी, लोहा, पत्थर, मतलब जिससे प्रकाश पार नहीं हो पाए उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। सिंपल सा है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से पहले हमें यह समझना जरूरी है किरण आरेख। किरण आरेख क्या होता है बबुआ? पूरा प्रकाश के परावर्तन में इसी का खेल है। यह जिधर मन उधर भाग जाएगा, यह सब कांड कैले रहता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे समझ लिए तो प्रकाश का प्रवर्तन समझने में बहुत मतलब आसान होगा। है कुछ नहीं प्रकाश का प्रवर्तन, बस ऐसे ही उसको बच्चा डर जाता है देख के, लेकिन कुछ नहीं है। अब समझते हैं किरण आरेख क्या होता है। इसी कारण हम इसको बोर्ड पे लिखे थे, इसका बहुत रोल रहता है। किरण आरेख क्या होता है? प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को प्रकाश का किरण आरेख कहते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, समझो। यहाँ इसको मान लो कि एक आईना है, ठीक है, आईना, जो हमारे घर में आईना यूज होता है वही आईना है, आईना। पता है इसको हम क्या किए हैं? पीछे से पेंट किए हैं। किताब में देखोगे ना तो ऐसा ही दिया होगा, इसको हम पीछे से पेंट किए हैं। और ये है आईना। अगर जो शीशा होता है उसके पीछे आप पेंट कर दीजिएगा तो आपका चेहरा दिखेगा, आप पेंट नहीं कीजिएगा तो चेहरा नहीं दिखेगा। अब इसी पे हम प्रकाश डालते हैं, प्रकाश डाल दिए, यही है किरण आरेख, यही है किरण आरेख। कभी लेजर लाइट मारे हो गांव में? वही है किरण आरेख। ऐसे मारिएगा कि कभी शीशा पे मारिएगा, ऐसे मारिएगा ना इधर भाग जाएगा। जितना डिग्री पे इधर से मारिएगा आप लेजर हवा, उतने डिग्री पे इधर से भागेगा। तो यही है किरण आरेख। अब मान लो ना यहाँ टॉर्च है, टॉर्च है, यहाँ से तुम प्रकाश मारा तो इसमें से एगो प्रकाश निकल के इधर टकरा गया। अब इसी को सूर्य तुम मान लो, सन, सन से प्रकाश आया, इस पे टकराया। यही है किरण आरेख। मतलब एगो किरण, प्रकाश की एगो किरण को पकड़ लो, वही हो गया किरण आरेख। अब इसी पे पूरा प्रकाश का परावर्तन टिका हुआ है। तो अब हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो सिंपल सा शब्द है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप कभी गांव में पत्थर मारे हैं पानी में? आप अगर ऐसे पत्थर मारते हैं पानी में, वो छिछिल के 2-3 टपा छिछिल के पनिया में गिरेगा, वही है प्रकाश का परावर्तन। अगर वो छिछिल गया पनिया में, ऐसे मारते हैं, छिछिल गया पनिया में, वो हो गया प्रकाश का परावर्तन। आप पनिया में ऐसे मारे और डूब गया, हचाक से नीचे डूब गया, वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन में देखो, आप अगर पानी में चेका मारते हैं, वो छिछिल गया, ऐसे ऐसे चेकवा ऐसे छिछिल गया, ऐसे पानी हो गया, आप मारे पनिया में, छिछिल के ऐसे ऐसे चल गया, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। आप हचाक से मारे अंदर डूब गया, ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। तो कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा शब्द है, हाई समझो। ये है शीशा, जो घर में वो यूज करते हो, वो है शीशा। इसको देखो, शीशवा के बाहर हम लोग अंदर से जो शीशवा तूरोगे, तुम शीशवा तूरोगे तो देखना अंदर से कलई किया होता है, चांदी का लेप लगाया होता है। अब उसको पूरा चांदी का लेप मत समझ लेना, उसमें चांदी मिला के लेप लगाया होता है और पेंट किया गया होता है कि नहीं, अगर ये पेंटवा नहीं रहेगा ना, इसमें हचाक, इस पे जब प्रकाश आएगा वो हचाक से पार हो जाएगा, अब दिखेगा ही नहीं, अब तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें नहीं बनेगा तुम्हारा। तो इसीलिए इस पे कलई कर दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं कलई। इसका नाम एगो दे दिया है समतल दर्पण, समतल दर्पण, एक नाम है समतल दर्पण। किया कुछ नहीं है, जो घर में ऐनक होता है ना उसी को उठा लो, हो गया, उसी का नाम दे दिया है समतल दर्पण, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या होता है, अब इस पे हम प्रकाश डालते हैं। हाय देखो, प्रकाश डाले, प्रकाश डाले, अब प्रकाश यहाँ से डालेंगे तो ये प्रकाश टकरा के कहीं ना कहीं जाएगा, टकरा के हचाक से इधर भाग जाएगा, भाग गया, देखो भाग गया प्रकाश। सिंपल सा एक शीशा पे हम प्रकाश डाले, तुम इसको लेजर लाइट समझो ना, तुम अगर इसको लेजर लाइट से मारोगे यहाँ
घर में देखना, कभी घर में जो शीशा टंगा होता है उस पे कभी लेजर लाइट मारना। जितना एंगल पे तुम लेजर लाइट मारेगा ना, अगर मान लो कि तुम ऐसे लेजर लाइट मारा तो ये ऐसे निकलेगा, उतना ही एंगल पे निकलता है। तो अब देखो, जैसे इधर से प्रकाश आया, यहाँ टकराया, यहाँ से टकरा के निकल गया, यही है प्रकाश का परावर्तन, कुछ नहीं है। यही है प्रकाश का परिवर्तन। इसी का अलग अलग नाम दे के रद्द कर दिया है। अब लड़का बैठ के रटते रहता है। हाय देखो, अब इसका नाम सुनो। हाय प्रकाश आया, आ रहा है ना, ये आ रहा है, हमारे तरफ आ रहा है, तो इसी का नाम बोल दिया है आपतित किरण। इसी का नाम क्या दिया है? आपतित किरण। हाय देखो, ये टकरा के भाग रहा है, इसी का नाम हो गया है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कुछ नहीं है। ये देखो, प्रकाश आ रहा है, तीर, ये तीर देखो, यहाँ देखो, प्रकाश आ रहा है, तो आपतित किरण यहाँ से टकराया प्रकाश, और टकरा के लौट गया, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। आ देखो, ये प्रकाश कहीं ना कहीं आके ही टकराया है शीशे पे, कहीं ना कहीं टकराया है, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्योंकि टकराया कौन है? आपतित किरण, इसी का नाम दे दिया है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब यहां से जो जहां पे टकराया है बिंदु पे एक सीधा लाइन खींचो, ऊपर में है, सीधा लाइन खींचो, इसी का नाम दे दिया है अभिलंब। अभिलंब यही है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें कुछ ना कुछ जगह बच रहा है यहाँ पे, इसका नाम दे दिया है आपतन कोण। आपतन कोण, यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह बचा है, इसका नाम दे दिया है परावर्तन कोण। क्योंकि कौन बना रहा है? परावर्तन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, और कुछ नहीं है। इसका नाम हो गया आपतन कोण, इसका नाम हो गया परावर्तन कोण। इसको आई से, इसको आर से सूचित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ नहीं, इस फिगर को आप समझ गए, प्रकाश के परिवर्तन को आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए, ये हो गया दर्पण, समतल दर्पण इसको बोलते हैं। जो हमारे घर में शीशा हम यूज करते हैं अपने घर में, वही है समतल दर्पण, कुछ नहीं है। आप अगर उस पर प्रकाश डालिएगा, आप अगर उस पर प्रकाश डालते हैं तो जैसे प्रकाश आएगा, जिस दिशा में प्रकाश आएगा उसके विपरीत दिशा में टकरा के उसी एंगल पे लौट जाएगा, उसी को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, और कुछ नहीं है। अब इसी का नाम दे दिया है आपतित किरण। आ रहा है प्रकाश, आके टकरा रहा है तो आपतित किरण, टकरा के जा रहा है तो परावर्तित किरण। आप बॉल गेंद मारिएगा दीवार पे, तो इधर से गेंद गया दीवार पे तो आपतित किरण, टकरा के आ गया तो परावर्तित किरण। अब उसमें कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उसी एंगल को समझते हैं। अब इसका परिभाषा लाइन से हम एक एक करके सबका समझेंगे। कुछ नहीं है इसमें, आप कुछ नहीं है, आप देखिए इस चीज को। अब हम आगे आपको अगले वीडियो में बता देंगे आपतित किरण का परिभाषा, आपतन कोण का परिभाषा, अभिलंब, परावर्तित कोण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, इन सब का परिभाषा हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।